नवरात्र चल रहे हैं, माता को कौन सी ऐसी चीज प्रिय है जो उनको चढ़ानी है? डेली एक लाल रंग का फ्रूट जरूर चढ़ाएं। हर नवरात्र माता अलग अलग वाहन में आती है, तो इस बार माता कौन से वाहन में आ रही है? इस बार माता रानी आ रही हैं हाथी पे। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ, 14-15 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं है। भुवनेश्वरी देवी की उनकी पूजा करवाएं। जिनको संतान चाहिए वो संतान देने वाली हैं भुवनेश्वरी देवी। खर्चे नहीं पूरे हो रहे या कोई अटका हुआ धन है जिनका वापस नहीं आ रहा, अनार का रस उसको शिवलिंग पे चढ़ाना डेली। जितना मर्जी पुराना अटका हुआ धन होगा उनको वापस आ जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट के सभी व्यूवर्स को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र जो है वो शुरू हो चुके हैं, चैत्र का महीना जो है वो शुरू हो गया और चैत्र का महीना लगते ही जो है माता रानी के पावन नवरात्रि जो है वो मनाए जाते हैं। ये नवरात्र बहुत खास हैं, को खास इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि इस 9वें नवरात्र में पड़ती है श्री राम नवमी, जिस दिन हम श्री राम जी का जन्म उत्सव जो है वो मनाया जाता है। प्रकट उत्सव भगवान राम का भी मनाया जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम नवरात्रों से रिलेटेड कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे कि इन नवरात्रों में कौन से ऐसे उपाय करें जिससे जिनकी नौकरी नहीं लग रही, जिनके ऊपर कर्जा हो गया है या फिर जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, जिनके बनते काम बिगड़ रहे हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड है, मानसिक परेशानी है, तो ऐसी इन नवरात्रों में कौन सी वो पूजा करे जिसको करने से उनकी सारी दिक्कतें जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। क्योंकि नवरात्र अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में जब नवरात्रे होते हैं तो माता रानी साक्षात इस धरती पर विचरण करती है, इस धरती पर आती हैं। तो जो लोग इन नवरात्रों में माता रानी की पूरे भाव के साथ, पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करते हैं तो माता उन पे अवश्य ही कृपा बरसाती है, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति करवाती है। लेकिन इन सब के पीछे आपका भाव भी जो है वो निर्भर करता है और आपकी पूजा की पद्धति भी निर्भर करती है कि आप पूजा किस प्रकार कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजर अदिति जी से और जानेंगे नवरात्रों के बारे में कुछ खास उपाय और साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ ऐसी विधि जिसको करने से माता रानी की कृपा जो है वो हम सब पर बरस सके। और नवरात्र के इन पावन दिनों में आप ज़रूर माता रानी के व्रत करें, उनकी पूजा उपासना करें, उनकी जोत जलाएं, क्योंकि ये शुभ अवसर साल में सिर्फ 2 बार ही मिलता है। तो इन अवसर का जो है वो आप भरपूर आनंद लें और भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं एस्ट्रोलॉजर अदिति जी से। अदिति जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार अदिति जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अदिति जी, जैसे कि आपको पता है कि नवरात्र जो है वो अब शुरू हो गए हैं, तो नवरात्र के दिनों में सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये चैत्र के नवरात्र, एक तो गर्मी के मौसम का जो आगमन है वो शुरू हो जाता है ना, दिन बढ़ने शुरू हो गए, अब गर्मी आ गई है। और दूसरा, अब हमारा जो मन है, अगर हम बोलें कि ठंड की वजह से ये नहीं करना वो नहीं करना, इन चीज़ों में नहीं, बल्कि अब काम करने को मन करता है ना। और अब अगर मैं धार्मिक चीज़ों की बात करें तो अभी जो नवरात्र चल रहे हैं ये खास नवरात्र हैं, क्योंकि इसमें बाद में जो है एंड ऑफ नवरात्र 9th को जो है माता रानी का 9वां नवरात्र तो होता ही होता है, पर साथ ही साथ हम रामनवमी का त्यौहार भी मनाते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में आप हमारे दर्शकों को ऐसे कौन से खास चीज़ें बताने वाली हैं, उपाय देने वाली हैं, खास करके चाहे वो राशियों से जुड़े हुए लोग हैं या फिर मैं जैसे बोलूँगी कि चाहे किसी को मानसिक परेशानी है, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि चैत्र के जो नवरात्रे हैं, इन दिनों में जिन लोगों को मानसिक परेशानी आ रही है और जिनके घर में लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा हैं, उनको कौन सी ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं? सबसे पहले तो दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। अब जैसे कि हर नवरात्रे पे देवी का एक वाहन होता है, वैसे तो सिंह वाहन है देवी का, बट नवरात्रों में देवी हर नवरात्रे पे अलग वाहन पे आती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अदिति जी, ये पिछले साल जब नवरात्र आए तब भी माना जा रहा था कि माता का वाहन पालकी है। और इस बार वही मैं बहुत अच्छी बात आपने बोली कि सबसे पहले यही बता दो, चलो माता का वाहन कौन सा है इस बार, क्योंकि मानते हैं कि हर नवरात्र माता अलग अलग वाहन में आती है। तो इस बार माता कौन से वाहन में आ रही है? जैसे इस बार माता रानी आ रही हैं हाथी पे।
अच्छा। अब जिस वाहन पे आती हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर उस तरीके का पड़ता है। जैसे कि हाथी क्या है, सुख समृद्धि का प्रतीक है, गुरु ग्रह को प्रतीक रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों की जो भी परेशानियां पिछले टाइम से चलती आ रही हैं, थोड़े टाइम से, एक तो उनको रिलीफ मिलेगा, अच्छा। सुख समृद्धि देंगी देवी। जिनको की पैसों से जुड़ी तंगी है वो इस नवरात्रों में अपने उपाय करें कुछ ऐसे, ताकि उनकी आर्थिक तंगी समाप्त हो, जो मानसिक परेशानी है। मतलब इन नवरात्रों में उनको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। बट हमारा भाव भी काउंट होता है, किस भाव से हम पूजा प्रार्थना करते हैं, और थोड़ी सी विधि विधान से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे आपने बोला कि जिन जातकों को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी है, ये सच है कि आज के टाइम में ना छोटे से बच्चों को भी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चाहे वो एकेडमिक्स को लेके ले लो, चाहे किसी भी एक दूसरे से कंपटीशन में लेके ले लो। तो उनको क्या करना है, जैसे हम लोग अखंड जोत जलाते हैं, जिनको मानसिक परेशानी है उनको तो ज़रूर जलानी चाहिए नवरात्रों में। अगर हम अखंड जोत को एक टक देखें, इसको ना हम त्राटक आसन भी बोलते हैं योग में। अच्छा। तो उसको कम से कम 5 मिनट ही देखें ना, जिस जातकों को भी मानसिक परेशानी है, उस अखंड ज्योत को एक टक देखना बिना हिले। मतलब एक तरह से हमने साधना ही करनी है या ध्यान लगाना है, उसको देखना है। आप 9वें दिन देखोगे कि आपकी जो मानसिक परेशानी है, वो अपने आप को इतना रिलैक्स फील करोगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब जो नवरात्र के दौरान हम घरों में जोत जलाते हैं, अखंड ज्योत। अच्छा, जिनके घर, हाँ, कई लोग अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, उस ज्योत को रोजाना कम से कम 5 मिनट कंटिन्यू आपने देखना बिना पल के झपके। ओके, मतलब ये एक तरह की ध्यान की रेमेडी हो गई। देखो हम मेडिसिन खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट हमें रिलीफ नहीं मिलता। जस्ट ये 5 मिनट की रेमेडी करने के 5 मिनट बाद आप देखोगे कि आपको कितना रिलीफ है, तो आप खुद कंटिन्यू करोगे उस चीज़ को। तो अच्छा, इसके अब ये बात सुन के बहुत सारे व्यूवर्स के मन में एक और बात जो है वो दिमाग में आएगी कि जिनके घरों में अखंड ज्योत जो है वो प्रज्वलित नहीं की जाती, तो वो लोग क्या करें फिर? वो तो वैसे जनरली मैं कहने भी लगी थी कि अगर हम त्राटक आसन 41 डेज करें तो उनकी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वैसे ही दूर हो जाएगी। अच्छा। तो हम माता रानी के आगे वैसे भी दिया प्रज्वलित करके, मतलब इतना का दिया प्रज्वलित करें जो 3-4 घंटे चले कंटिन्यूसली। अच्छा, अगर हम पूरे दिन का ध्यान नहीं रख सकते तो एक पहर कर लें। जो एक पहर होता है वो 3 घंटे 4 घंटे का होता है। तो इतना दिया प्रज्वलित करें, और अपना जो आसन लगाना है वो 5 मिनट लगाएं, 10 मिनट लगाएं, जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतना करें। अच्छा, हाँ, क्योंकि ड्यूरिंग नवरात्र हर घर में जोत तो जलती है, जो माता रानी के उपासक हैं, तो वो जोत में थोड़ा ज़्यादा घी डालें ताकि एटलीस्ट वो 1-2 घंटा जो है वो जलती रहे। और उस जोत को आप कंटिन्यू रोज़ 5 मिनट तक अगर आप उस पर नज़र लगा के देखते हैं, हम बोलते हैं कि टकटकी लगा के देखना, एक टक अगर आप उस जोत को देखेंगे तो आपको आपकी मानसिक परेशानियों से जो है वो मुक्ति मिलेगी। लेकिन शर्त ये है कि 9 दिन तक लगातार आपने ये उपाय करना है। जी, यही बात है? बिल्कुल, 9 दिन तक लगातार करना। अगर नवरात्रों में किसी का स्किप हो जाता है, नहीं कर पाते, तो वो वैसे भी 41 डेज का नियम लेके ये वाला रेमेडी करें। जो 41 डेज वाली रेमेडी है वो नवरात्रों में 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए कहती हूँ कि नवरात्रों में करना ज़्यादा बेटर है। और इसमें कोई वहम नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई विधि कोई भी मुश्किल नहीं है, मेरे को लगता है, क्योंकि जो माता रानी के उपासक है वो जो जलाते बहुत सरल सा उपाय है। कोई इसमें विधि नहीं है, विधान नहीं है कि हमने ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ नहीं। बस ये कि स्वच्छ कपड़े पहन के सुबह नहा धो के करना है। अच्छा, एक और चीज़ अदिति जी, नवरात्र में एक और मैंने आपसे अभी बात पूछी थी, लड़ाई झगड़े जिनके घर में बहुत, क्योंकि मैं इस टॉपिक के बारे में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखो, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, बहन भाई में भी होती हैं, माँ बाप में भी होती हैं, बच्चे अपनी मदर से बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, है ना, बहन भाइयों में, ऑफिस में हम अपने कोलीग्स के साथ बहुत लाउडली बात करते हैं। समटाइम लड़ाइयाँ हर घर में, वो बोलते हैं ना सियाने कि जिस घर में 2 बर्तन होंगे वो खड़केंगे ही आपस में, है ना। तो लेकिन जब फेस्टिवल्स की बात आती है, जब खास करके हम धर्म की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तब घर में किसी व्यक्ति ने व्रत किया है, कोई व्यक्ति पूजा पाठ में मगन है, लेकिन उस घर में किसी और व्यक्ति, कोई और 2 घर के मेंबर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे, आपस में घर में कलेश मचाते रहे, तो जिसने व्रत उपवास किया है तो कहीं ना कहीं मन खट्टा हो जाता है, मन में वो दुख आता है, और ना चाहते हुए भी आप अपने मन से दूसरों के लिए या अपने घर में हो रहे लड़ाई झगड़े के बारे में आप दुखी होते हो। तो जो मेरा मानना है कि जो ध्यान आप अपनी ईश्वर की तरफ, अपनी उस उपासना में केंद्रित करना चाह रहे हो, वो नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि लड़ाई झगड़े से मुक्ति पाने के लिए भी कुछ उपाय है इस ड्यूरिंग नवरात्रि की, ये चीज़ दान करो या ये चीज़ करने से अपने घर में आप
मुक्ति पा बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। मेनली तो सबसे पहले लड़ाई झगड़ों का कारण क्या है कि हमारे घर की नेगेटिव एनर्जीज, हाँ। मेन तो ये वास्तु दोष के कारण होता है। अच्छा। बट अगर हम नवरात्रों की बात करें तो हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं? हमें लौंग लेने हैं, 9 लौंग, जो फूल वाले होते हैं, टूटे हुए नहीं लेने। अच्छा। वो सुबह हम जोत जलाएंगे तो वो देवी पे चढ़ा देंगे 9 लौंग, और वो रात को शाम के टाइम में सूर्यास्त के बाद वो 9 लौंग को कपूर पे रख के जला देना है, अच्छा। और उसका धुआं पूरे घर में करना है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होएगी वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, और जो घर में है थोड़ा सुख शांति का माहौल बनना शुरू और हो ये जाएगा। सब कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जिसके घर में लड़ाई है नहीं वो ही नहीं, करे। कोई भी ना, कोई बीमारी है घर में, बीमारी नहीं जा रही, कईयों के घर होता है एक बीमार पड़ता है वो ठीक होता है, दूसरा हो जाता हाँ है। हाँ। किसी को खर्चे की वजह से कोई परेशानी आ रही है कि अनवांटेड खर्चे आई जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती फिर भी करना पड़ जाता है, पैसों की तंगी का कोई भी प्रॉब्लम हो और नेगेटिव एनर्जी के कारण ही हो रही है, उसको दूर करने के लिए हम ये रेमेडी कर सकते हैं। अच्छा। और बहुत इजी है, और पर्टिकुलरली अपनाई हुई है ये रेमेडी, ट्राइड एंड टेस्टेड। अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज़ अदिति जी, वो मैं ये जानना चाहूँगी कि ड्यूरिंग नवरात्र माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर किसी भक्त को, चाहे मंदिर में जाके चढ़ाएं या फिर घर में चढ़ाएं, मतलब चाहे माता के लिए रिलेटेड हो चाहे किसी और देवी देवता की। कई बार होता है ना कि जैसे सपोज करो शिवरात्रि का त्योहार है, लेकिन हम शिवरात्रि में गौरा माता, शिव की तो पूजा करते ही करते हैं, लेकिन गौरा माता को हम उनकी पसंदीदा सामग्री, श्रृंगार का सामान ये चढ़ाते हैं, और माना जाता है कि उनकी कृपा भी मिलती है, जिससे शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो क्या ऐसा नवरात्र में है कि किसी और देवी देवता को कुछ चढ़ाया जिससे माँ प्रसन्न हुई और उनकी कृपा बरसे हम पे? देखिए, शिव और शक्ति है ही एक को प्रसन्न करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद प्रसन्न होगा। अब जैसे किसी को पैसों की तंगी है, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, या कोई अटका हुआ धन है जिनका वापस नहीं आ रहा, या कोई कर्जे बहुत हो गए हैं, तो उनको नवरात्रों के दौरान क्या करना है ना, अनार का रस, घर निकाला हुआ लेना, अनार का रस, मतलब अनार घर में लेके आए, हाँ उसका वो रस उसका निकालना है, उसको शिवलिंग पे चढ़ाना है डेली। अच्छा। थोड़ा सा चढ़ाओ, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा, 1 गिलास क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चढ़ाना है, थोड़ा सा चढ़ाओ, एक अनार का रस निकालो और वो शिवलिंग पे चढ़ा के आओ। जितना मर्जी पुराना अटका हुआ धन होगा उनको वापस आ जाएगा। और जिनके कोई प्रमोशन रुकी हुई है या पैसे रुके हुए हैं, मतलब इंक्रीमेंट रुका हुआ है, वो सब ठीक हो जाएगा। और ये बहुत काम की चीज़ आपने बताई, इंक्रीमेंट, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना जो है वो शुरू हो गया है और सब कंपनीज में इंक्रीमेंट लगने वाले हैं, और जिसको इंक्रीमेंट ज़्यादा चाहिए वो जाके शिवलिंग के ऊपर अनार का जो रस है वो चढ़ाएं। और अदिति जी बोल रही हैं कि ऐसा करने से अगर आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो वो इंक्रीमेंट जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अनार जो है वो देवी का प्रिय फल है, प्रिय फल है अनार। बिल्कुल, बहुत। तो ये रेमेडी जो आपने हमें बताई, ये ड्यूरिंग नवरात्रि करनी है या वैसे भी कर सकते हैं? वैसे फ्राइडे वाले दिन करें जिनको पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत है। अच्छा, मतलब एवरी फ्राइडे जाके वो चीज़ कर सकते हैं जी। अच्छा, अब एक और चीज़, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, माता को कौन सी ऐसी चीज़ प्रिय है जो उनको चढ़ानी है? माता को डेली एक लाल रंग का फ्रूट जरूर चढ़ाएं। फ्रूट, चाहे सेब हो, अनार हो, गुड़, ये चीजें जरूर चढ़ाएं, डेली एक फल, और वो सुबह चढ़ाएं और सारा परिवार मिलके खाए, और खुद में भी पॉजिटिविटी देखेंगे कि क्या आप में फ़र्क आ रहा है। वो खुद में हमें फील होता है कि हमने ये आज प्रसाद खाया तो हमें ये इतनी पॉजिटिविटी रही, और जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी खुद के अंदर भरी होती है, खुद को लेके कि खुद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कईयों को आज के टाइम में, वो बहुत दूर होगा जल्दी। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ अदिति जी, वो ये है कि जब नवरात्र चल रहे हैं तो अभी हमने आपके साथ एक एपिसोड किया था जिसमें हमने बात की थी शनि के गोचर होने के बारे में। तो उसमें आपने हमें बताया था कि जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा वो मिलेगा मीन राशि वालों पे जी, क्योंकि आपने बोला था कि 5 राशियों की युति बन रही है ना, 5 ग्रहों की, 5 ग्रहों की, सॉरी। तो मीन राशि वाले शनि का गोचर हो रहा है, और अगर उनके ऊपर कुछ बुरा प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ रहा है तो ड्यूरिंग नवरात्र मीन राशि वाले, खास करके मैं मीन राशि वालों के लिए पूछ रही हूँ कि वो ऐसी कौन सी रेमेडी करें, ऐसी कौन सी चीज़ दुर्गा माँ के आगे जाके चढ़ाएं या कुछ व्रत करें, सो दैट कि उनको जो है वो शनि के गोचर होने का जो फल है वो अच्छा मिलना शुरू हो जाए। अब जैसे कि मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, हाँ, बहुत ही सेक्रेट राशि है ये, मतलब बहुत ही इनके भाव, इनका सोचने की शक्ति बहुत ही पावन होती है, पवित्र तरीके की होती है। अच्छा। तो इनको क्या करना है कि डेली अगर हो सके तो अनार के जल से, अनार के जूस से दुर्गा माँ का स्नान करवाएं, नहीं तो गंगा जल से भी करा सकते हैं। अच्छा।
मतलब जैसे भी है दुर्गा माँ को स्नान करवाएं जल से। जल से, अगर अनार के जल से करवाएं तो ज़्यादा बढ़िया। अनार के जूस से मतलब घर में जिन्होंने दुर्गा माता की जो एक स्वरूप प्रतिमा, होता है, प्रतिमा होती है माँ का, एक सौम्य रूप रखा होता है, उसको वो स्नान करवाएं, क्योंकि सुबह उठ के सभी माँ को तिलक करते ही करते हैं, तो उसको आप जल से भी स्नान और वो जो जल होगा उसको आप चरणामत के रूप में लें। अच्छा जी जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी चरनामत की बात हो रही है, जब कन्या पूजन हम करते हैं, है ना, तो कन्या पूजन वाले दिन माना जाता है कि जब माँ की कंजकें हमारे घर में आती हैं, हम उनको बुला के लेके आते हैं कि हमारे घर में आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, तब उस वक्त माँ की जो कंजकें हैं, हम उनके चरणों को धोते हैं, पखारते हैं पानी से। कई लोगों को मैंने देखा है, वो पानी जो बच जाता है, उस पानी को वो अपने गमले में डाल देते हैं, या जैसे कोई प्लांट्स उनके घर में लगे हुए हैं वो वहाँ कर देते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि उस पानी को वो अपने पूरे घर में छिड़क देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि कन्या पूजन जब हम एक थाली में उनके चरण रखते हैं और वो जो जल होता है बचा हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अब हम कन्या पूजन करते हैं, हम देवी का रूप मान के ही उनकी पूजा करते हैं। देखिए, हम 8 या 9 देवियों की ही पूजा करते हैं उस दिन। देवी के 9 रूप हैं, तो हमने यही मतलब सोच के किया ना कि हमने देवी को स्नान करवाया। तो जैसे अभी मैंने पहले भी कहा कि हम देवी को स्नान कराना चाहिए और वो चरणामत को जल के रूप में ले लेना चाहिए, और वैसे ही उनका है, हमने देवी के रूप में लिया है, उनके पैर पखारे हैं, हाँ। वो जल है उसको चरणामत के रूप में लीजिए। जो बच गया तो उसको घर में भी छिड़क सकते हैं, उसको रखें, डेली छिड़कें, घर की नेगेटिविटी दूर होगी। हम मंदिर से लेके आते हैं, कहीं आप देखोगे कि कलश स्थापना होती है मंदिर में, वहाँ अखंड ज्योत जलती है, हम लोग कई बार कहते हैं कि वहां से जल लेके आते हैं, कि हमने घर में छिड़कना है अपने शुद्धि के लिए, तो हम घर में कंजका बिठाते हैं, वो जल भी हमारे लिए अमृत बन गया, गंगा जल के समान हो गया। तो हम डेली जो बंदा बीमार है, जिसकी बीमारी पता नहीं चल रही या ठीक नहीं हो रही, कोई इनको दवाई नहीं लग रही, उनको डेली चरणामत के तौर पे दें। आप देखिए, उनकी पहले तो जिनकी प्रॉब्लम नहीं पता चल रही, उनकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी, और जो बीमार है उनकी बीमारी में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और बड़ी सुंदर मुझे ये बात लगी, क्योंकि जब बच्चे मतलब माँ की कन्याएं जब घर में आती हैं, होते वो हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं, लेकिन उस दिन हमारा भाव यही होता है कि ये माँ का स्वरूप है, तभी हम उनको इतना खाने के लिए हम उनको देते हैं, भोग लगाने के लिए उनको सामग्री, और उनके चरण पखारते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो भाव है वो हमारा हटना नहीं चाहिए, बिकॉज जैसे ही नवरात्र खत्म हो जाते हैं हम उन्हीं बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। उस वक्त भी हमने तो देवी समझ के उनके चरण पखारे, लेकिन जब अब जैसे मैंने बोला कि चरणामत लें, लेकिन हमारे मन में आएगा यार ये तो गंदे पैर थे इनके, मिट्टी, बट हमारा भाव खराब हो गया ना, तो हमें फल कहाँ से मिलेगा? हम कहते हैं हमें फल नहीं मिलता, हमने किया तो सब कुछ, हमारे भाव के कारण हमारा फल रह गया। तो मतलब वो बहुत ही पावन चीज है, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि ये ड्यूरिंग नवरात्र माता रानी इस धरती पे विचरण करती है, इस धरती पे 9 दिन के लिए आती है, और हम जब उनकी कन्याओं को उन्हीं का रूप मानकर अपने घर में इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि आज कंजक पूजन है, तो कन्याओं को बुलाते हैं, तो ऑब्वियसली उस माता की जो दिव्य शक्तियां हैं उन बच्चों के अंदर होती हैं। आप खुद देखोगे कि उन बच्चों का स्वरूप उस दिन कुछ और लगेगा, बिल्कुल देवी स्वरूप लगते हैं वो बच्चे उस दिन, और बड़े सुंदर वो ऐसे, उनके पेरेंट्स भी उनको बड़ा सुंदर बना के तैयार करके ऐसे प्रॉपर, सच में वो ऐसे देवियां ही लगती हैं जी, है ना। अच्छा, एक और चीज़ अदिति जी, क्योंकि हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं, मेरी एक बात बहुत ज़रूरी है, वो है जिनके घर में संतान सुख नहीं है, बिकॉज आज के बदलते दौर में हमारा रहना, हमारा खाना पीना, हमारी डाइट इतनी ख़राब हो गई है कि कई लोग तो इतने बिजी हैं, वो चाहते ही नहीं है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, कि बच्चे नहीं हैं उनके घर में, उनको लगता है ठीक है बस चल रहा है। लेकिन जो लोग चाहते हैं, मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ, 14 15 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन घर में जो है वो नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। तो ऐसे में ड्यूरिंग नवरात्र क्या करें वो लोग? देखिए, जैसे ना हमारी ये तो नवरात्रे हैं, एक हमारी महाविद्याएं भी हैं, देवियों की 10 महाविद्याएं हैं। हाँ जी। उसमें भुवनेश्वरी देवी की विद्या होती है, एक भुवनेश्वरी देवी की, उनकी पूजा करवाएं। जिनको संतान चाहिए वो संतान देने वाली हैं भुवनेश्वरी देवी। अच्छा।
आप किसी पंडित जी से बात करें, उनको बोले कि हमें भुवनेश्वरी देवी की पूजा करनी है, वो 9 दिनों की विधि आपको बताएंगे, या खुद आप नहीं कर सकते तो उनसे बुलवा के अपने घर पे कीजिए। अच्छा। और उसके बाद अपना रिजल्ट देख, पक्का 100% आपको श्योरिटी वो संतान प्राप्त होगी। मतलब जो 10 महाविद्या जिसमें काली, तारा, हाँ जी, षोडशी षोडशी, माता, है ना? बगला देवी, हाँ, बगलामुखी देवी। कामाख्या जी। हाँ, तो ये सारी 10 महाविद्या कही जाती हैं, उसमें से है एक भुवनेश्वरी जी। देवी। अभी आदित्य जी ने बताया कि अगर किसी को संतान घर में नहीं है, सभी टेस्ट करवा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भुवनेश्वरी माता की ड्यूरिंग नवरात्र अगर आप पूजा करते हैं 9 दिन, तो आपके घर में जो है वो संतान सुख जो है वो ज़रूर होगा। और भुवनेश्वरी देवी जैसे आपने बताया कि 10 महाविद्याओं में आती हैं। हाँ। तो अब मैं बात करूंगी बगलामुखी माता की, वो भी 10 महाविद्याओं में एक विद्या मानी जाती है, 8वीं विद्या। तो आज के समय की अगर मैं बात करूं, हर किसी को बगलामुखी माता के बारे में पता है, क्योंकि माना जाता है कि वो वाक पटुता देती है, वाक में सिद्धि प्रदान करती है। तो ड्यूरिंग नवरात्र जो बच्चे हकलाते हैं, जो बच्चे आज के टाइम में बहुत आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बहुत लेट बोलना शुरू करते हैं। इसके पीछे हम मानते हैं कि बच्चे माँ बाप की कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती बच्चों के साथ, बिकॉज ऑफ दे आर वेरी बिजी इन जॉब और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फोन भी हो गया, हम बच्चों को फोन दे देते हैं, वो बस उसी में बिजी है, बोलना लेट सीखते हैं। कंपनी भी नहीं है ना बच्चों की आज के टाइम में। हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो ऐसे में ड्यूरिंग नवरात्र जो बच्चे लेट बोलते हैं, जिनको बोलने में माहिर नहीं है, जो दिक्कत है, या लड़खड़ाते हैं बोलते हुए, बोलते हैं अटकते हैं, तो ऐसे में बगलामुखी को क्या चढ़ाई माता को कि उनकी वाक जो सिद्धि है, जो वाक बोलने का उनकी कला है, वो अच्छी हो जाए? देखिए, बगलामुखी देवी को पीताम्बरी देवी भी बोला जाता है। येलो कपड़े पहन के जाते हैं, येलो पे कपड़े पहनते हैं। तो डेली हमने बगलामुखी देवी को येलो प्रसाद चढ़ाना है, चाहे वो फ्रूट के फॉर्म में चढ़ाए, चाहे मिठाई के फॉर्म में चढ़ाए, और वो बच्चे को खिलानी है। माता को अर्पण करके भोग लगा। अच्छा, वो बच्चे को खिलाएं। और आप देखिए बच्चे की जो हकलाहट में है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और बच्चे को बोलना, उनका वो मंत्र है एक बगलामुखी का बीज मंत्र, वो करवाएं। बच्चे सीख जाते हैं आज के टाइम में। हम कहते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे आज के टाइम में बहुत शार्प हैं, बहुत तेज हैं, वो कर लेते हैं। जब वो धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे तो वो बहुत इजीली सब कुछ बोलना ठीक हो जाएगा। उनके हकलाने के पीछे ना हमारा भी थोड़ी सी कमी है। हम लोग पेरेंट्स भी कहते हैं, हम थोड़ा सा ना खुद ही बोलते हैं, अच्छे कर ले, वैसे कर ले। हाँ, हम बोलते हैं ना, तो वो बच्चे वो सीखते हैं, वो चीज़। हाँ। अब मैं जानना चाहूँगी काली माता के बारे में। वैसे नॉर्मली काली माता के बारे में सबको पता है, लेकिन काली जो है वो 10 महाविद्याओं में भी देवी मानी जाती है, पहली देवी काली मानी जाती है। तो ड्यूरिंग नवरात्र काली माता की अगर हम उपासना करते हैं, उस महाविद्या की जो 10 महाविद्याओं में पहली है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को प्राप्त होती हैं? देखिए, वैसे तो कई लोग तो कहते हैं कि करनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोधित रौद्र रूप है ना, वो उनकी ना मिसकंसेप्शन है कि गुस्सा बढ़ता है उससे। अच्छा। क्योंकि रौद्र रूप है ना, तो वो कहते हैं कि गुस्सा बढ़ाने के लिए हम ये कर रहे हैं कि, बट ऐसा नहीं है। काली देवी की पूजा करो, वो सौम्य भी हैं। क्योंकि अगर हमें किसी अपने शत्रु को परास्त करना है, तो हमें थोड़ा सा अपने आप में पावर तो चाहिए। कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज को अपने दूर रखना है अपने से, तो हमें काली की ही पूजा करनी पड़ेगी। और मेरा मानना आदित्य जी ये है कि काली माता, देखो, माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी रौद्र नहीं हो सकती। माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा सौम्य है, चाहे बच्चे की गलती क्यों ना, माँ उसको डांट देगी, लेकिन बाद में प्यार से पुचकार भी लेती है और छुपाती भी है ना। हाँ, और काली माता का रौद्र रूप इसलिए उस टाइम पे उन्होंने दिखाया था जब उन्होंने इतने सारे भयंकर दुष्टों का नाश किया था, बच्चों को ही बचाया था ना। हाँ, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए उन्होंने रौद्र रूप धारण करके चंड मुंड संहारे उन्होंने, है ना। तो इसलिए उन्होंने रौद्र रूप धारा। और काली माता की अगर हम उपासना करते हैं, मुझे लगता है कि मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि हमें निर्भयता मिलती है, जीवन से भय जो है वो काली माता की पूजा करने से वो दूर होता है, और मन में जो है वो आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ड्यूरिंग नवरात्र मुझे लगता है कि हमें काली माता की उपासना जरूर करनी चाहिए। रात के टाइम में करें, रात के टाइम, सूर्यास्त के बाद। अच्छा, ओके। काली माता की करनी है तो सूर्यास्त के बाद करें। अच्छा। और जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लो कॉन्फिडेंस है, अपने कोई डिसीजंस नहीं ले पाते, हर चीज का मन में भय रहता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उनको काली देवी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी भैरव बाबा के बारे में, है ना, क्योंकि ड्यूरिंग नवरात्र माता की पूजा सब करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि नवरात्र के दौरान
भैरव, क्योंकि जब भी हम माता के मंदिर में जाते हैं तो कोई ना कोई भैरव हर माता से रिलेटेड है और मंदिर में उनकी प्रतिमा होती है भैरव बाबा की। तो ऐसे में थोड़ा सा बताओ कि ड्यूरिंग नवरात्र क्या भैरव देव की पूजा करना भी अनिवार्य है? अनिवार्य ऐसे नहीं है कि करनी ही करनी है, लेकिन देखिए जैसे भी हमने बोला शिव और शक्ति दोनों एक हैं। एक को प्रसन्न करेंगे, दूसरे खुद से होंगे, लेकिन अगर हम शिव को प्रसन्न करते हैं अकेले और साथ में शक्ति को करना पड़ेगा। अगर हम शक्ति को प्रसन्न नहीं करते तो शिव शव बन जाते हैं। तो देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें शिव को प्रसन्न करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शिव को प्रसन्न करना है तो देवी को साथ में करना साधना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हम भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो उसमें हमारा ही बेनिफिट है। अच्छा, मतलब ऐसे कोई वो विद्या नहीं है कि वो विधि विधान नहीं है कि जरूरी करना ही करना है। थैंक यू सो मच अदिति जी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ नवरात्र के बारे में बताई और साथ ही साथ आपने 10 महाविद्याओं के बारे में भी, कुछ माताओं के बारे में हमने चर्चा की। और हम जो 10 महाविद्याओं में जो महाविद्या इस एपिसोड में हम नहीं कर पाए हैं तो हम नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे। ज़रूर। तो आज आपने अदिति जी से जाना नवरात्र के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था एपिसोड के कि जो नवरात्र है ये बहुत बड़ा अपने आप में उत्सव है। दुर्गा माता साक्षात इस धरती पे विचरण करती है। इन 9 दिनों में शक्ति जो है, अगर आप चाहते हैं कि उस शक्ति का आभास आपको, अगर आप चाहते हैं कि उस शक्ति की कृपा आपके ऊपर हो, उस दैव्य शक्ति की कृपा जो है वो आपके ऊपर बरसे, तो इस नवरात्र दुर्गा की उपासना अवश्य करें। अपने घर में ज्योत प्रज्वलित करें और जो उपाय अदिति जी ने आपको बताएं, अगर उनमें से किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, अगर आप उस समस्या से ग्रसित हैं तो उन उपायों को भी अवश्य अपनाएं, तो जिससे आपका जीवन जो है वो सुखमय होगा। अगर आपका कोई और प्रश्न है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अपने इसी एपिसोड में देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।